नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और हाजिर है आपका ये प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। फिर से वही बहुचर्चित गीत के साथ। फिल्म थी बेमिसाल, एक रोज मैं तड़प कर। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल, मैं तेरा नाम लूंगा। हाँ, तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल, मैं तेरा नाम लूंगा। मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको, हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। तूने मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको, हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। पैगाम दूंगा, कोई पैगाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल, मैं तेरा नाम लूंगा। हाँ, तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। लेकिन जुबां के बदले आंखों से काम लूंगा। मेरे हसीन कातिल, मैं तेरा नाम लूंगा। हाँ, तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। सौदाना मुफ्त होगा, मैं दिल के दाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल, मैं तेरा नाम लूंगा। हाँ, तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक
एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और ये फिल्म थी बेमिसाल किशोर कुमार 1982। बड़े ही बेहतरीन गीत थे इस फिल्म के और बड़ी जो है वो चर्चा में भी रही थी। अब मैं जो आपको पिछली बार छोड़े गया था वो था भारतीय फिल्मों में भी एआई का कमाल। देखिए वो जो लाइव मैनेजमेंट के जो स्किल्स थे और जो उसके इंस्पायरिंग नोट्स थे नीता अंबानी जी के, वो तो हमने कर दिए थे कंप्लीट। और दूसरी बात ये थी कि आप लोगों ने बड़े ही रुष्ट भरे जो है वो खत भेजे, मैसेजेस भेजे और ये कहा कि भाई आप शोले को जो है वो छुपा लेते हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हम आपको ये एक नाटक भेज रहे हैं अहमद निहाल सिद्दीकी जी का समानांतर प्रेम, आप अगर इसमें से कुछ चंद जो है वो किस्से या कुछ जो है इनके सेक्शंस को पढ़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन जी हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। समानांतर प्रेम प्रथम प्रस्तुति थी 22 नवंबर 1983 की, अदाकार कानपुर द्वारा। अब इसमें बड़े सारे जो है वो पात्र परिचय भी आपने लिखे हैं और लेखक निर्देशक अहमद निहाल सिद्दीकी जी का था। अब ये जो था ये एक रेडियो नाटक था जो बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था। अब ये समानांतर प्रेम सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों को उजागर करने वाला एक सशक्त कृति है। चुटीले संवाद, कुशल निर्देशन और सजीव अभिनय के कारण नाटक जो है बड़ा ही प्रभावशाली रहा था, ये कहते हैं अमृत प्रभात 6 जनवरी 1984 को। अब ये बड़ी ही हो गई बातें पुरानी, लेकिन पुरानी बातों के अंदर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है वो एक और बेहतरीन जो गीत है उसका जो है वो लुफ्त उठाएं। ये जो गीत था क्योंकि हम चले गए 1984 तो थी गोलमाल 1979, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, गुलजार, अमोल पालेकर, बिंदिया गोस्वामी पे फिल्माया गया आने वाला पल। सुनते हैं, लौटते हैं क्योंकि जाने वाला है। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है।
एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। आपने कहा कि भाई ये समानांतर प्रेम जो है वो अहमद निहाल सिद्दीकी जी का जो चौथा नाटक था, उसके बारे में जो है अगर आप शुरुआत करना चाहें तो करें, लेकिन शोले को ना छोड़ें। तो मुंबई में रमेश ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पाठ्यक्रम के लिए जो दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज में केवल उपस्थिति बनाए रखने के लिए ही भाग लिया। एक डिग्री की दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी असली शिक्षा तो मस्त प्रोडक्शन कार्यालयों और स्टूडियो में थी, यानी मस्त प्रोडक्शन जो है वो उनको जो है वो शौक था। हर दिन सुबह 9:30 बजे की कक्षाएं खत्म होने के बाद वो उपनगरीय परेल स्थित कारदार स्टूडियो जाने के लिए ट्रेन पकड़ते थे। यहाँ सिप्पी प्रोडक्शन का कार्यालय स्थित था। उन्होंने गोवा में जौहर महमूद यानी कि जौहर महमूद इन गोवा और मेरे सनम जैसी फिल्मों में निर्माण और निर्देशक दोनों विभाग में काम किया, जिसे उनके पिता प्रोड्यूस कर रहे थे। उनका सिर विचारों से भरा था, वे कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन जब निर्माता के 18 वर्षीय बेटे ने बहुत अधिक सुझाव देना शुरू किया तो जौहर महमूद इन गोवा की यूनिट ने बड़ी विनम्रता से उसे चुप रहने के लिए कहा। और ये बहुत बार होता है हमारे साथ, हमारे जब हम कार्य क्षेत्र में भी होता है, तो भाई युवक ने अपनी शांति बनाए रखी, अपने पल की प्रतीक्षा करता रहा। इसी बीच स्थापित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम करता रहा था। उनका एक असाइनमेंट मेरे महबूब पर 4 दिवसीय सहायक कार्यकाल का भी था, यानी ओनली 4 डेज। अब असिस्टेंट डायरेक्टर के कार्यकाल का भी था। अब वह निर्देशक एच.एस. रवेल के 7वें सहायक थे। अब उनका मुख्य कार्य क्या था? नायिका साधना की चप्पल को ढूंढना। अब ये जो है, इसके बाद मुझे याद आ रहा है, फिल्म थी सरगम, बड़ा ही कमाल किया था, धमाकेदार संगीत 1979, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, ऋषि कपूर और जया प्रदा पे फिल्माया गया ये गीत था डफली वाले डफली बजा। और डफली सुनते हैं और लौटते हैं। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। हाँ, मैं नाचूं तू नचा,
तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय हाय हाय। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली वाले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा भाई एआई के कमाल पे जाने से पहले ये जो आपने नाटक शुरू किया इसके बारे में बताइए। तो जब नाटक शुरू होता है तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले ये बताना पड़ता है कि भाई क्योंकि मैं ये नरेट कर रहा हूँ तो स्थिति कैसी है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स हैं स्टेज पर। तो विजय बहादुर का ड्राइंग रूम सामने से दाईं ओर का दरवाज़ा बाहर लॉन की ओर खुलता है। बाईं ओर का दरवाज़ा घर के अंदरूनी भाग को जोड़ता है। सामने एक बड़ी खिड़की है जो लॉन की तरफ खुलती है। सामने की दीवार में खिड़की से जरा हटकर आधुनिक पेंटिंग टंगी है। सामने सोफा सेट और दाईं ओर दीवार से सटा एक दीवान पड़ा है। पंचांग्र के बाईं ओर एक छोटी टेबल और कुर्सी पड़ी है। टेबल पर टेलीफोन, दो एक किताब और कागज़ कलम रखे हैं। सामने की दीवार से सटी हुई पेंटिंग के नीचे एक बुक शेल्फ है जिस पर एक गुलदस्ता रखा है। एक आराम कुर्सी मंचाग्र के दाईं ओर दीवान के निकट पड़ी है। सोफे के टेबल पर और दीवान के नीचे दो एक खाली प्लेटें और गिलास पड़े हैं। सुबह लगभग 8 बजे का समय है। मंच खाली है। टेलीफोन की घंटी बजती है जिसे सुनकर रजोले कमर में बंधे अंगूछे से हाथ पोंछता हुआ अंदर से आता है। अब ये तो था जो परिप्रेक्ष्य जिसमें हमने आपको ये बताया कि भाई कैसा है सेट और कैसी है जो है ये नाटक की ओपनिंग। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बड़ी ही जो है वो फेमस फिल्म थी, चली थी नहीं चली थी ये डिबेटेबल है। किशोर कुमार, आशा भोसले, राहुल देव वर्मन, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पे फिल्माया गया था ये गीत। फिल्म थी जी हाँ द ग्रेट गैम्बलर 1979। मैं तुमको क्या कहूँ ये बोल थे। आप भी कुछ कह सकते हैं, सोचिए सोचिए, गीत सुन के लौटते हैं। याद है मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। अच्छा, पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है। मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। तुमको कैसे भूल गया दिल का ये अफसाना। मैं तुमको क्या कहूँ, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना, हाँ मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। ला 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 ला, मैं तुमको क्या कहा ना दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना।
लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया, मुझको याद दिलाना। मेरा क्या नाम है? ये भी भूल गए? मेरा क्या नाम है? अनजाना। ओ मेरा क्या नाम है? अनजाना। ला 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 ला। बस मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? सुल्ताना। तेरा क्या नाम है? सुल्ताना। ला 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 ला। मैं तुमको क्या कहा कहूँ? ना दीवाना। मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़े सारे विचार मिले, बोले कि भाई आपने जो स्टेज सेटिंग कराई थी लेकिन एआई कहाँ गया? तो कास्टिंग डायरेक्टर की भूमिका घटी। अब ये कैसे घटी एआई के बाद? कि प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट, कास्टिंग और लोकेशन मुख्य हिस्से होते हैं। कहानी तय होने के बाद एआई से स्क्रिप्ट पर काम किया जाता है। इससे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स और क्लाइमैक्स से कई विकल्प मिल जाते हैं। अब कास्टिंग डायरेक्टर की भूमिका भी कम हो रही है। डायरेक्टर्स के इनपुट के आधार पर एआई बता देती है कि किस भूमिका के लिए कौन सा एक्टर बेहतर रहेगा। यानी कि जब आप कास्टिंग डायरेक्टर जो काम करते थे, ये काम तो अब एआई करने लग गया है। अब थोड़ा सा ये विरोधाभास है, लेकिन डायरेक्टरों के इनपुट के आधार पर जब ये बताने लगी कि किस भूमिका में कौन सा एक्टर बेहतर रहेगा, ये विभिन्न विकल्प दे रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण काम होता है लोकेशन स्काउटिंग, यानी कहानी के अनुसार शूटिंग के लिए कौन सी जगह बेहतर रहेगी। पहले काम बड़ा होता था, अब एआई डायरेक्टर्स के इनपुट्स के आधार पर लोकेशन के ऑप्शन एआई जो है वो दे देती है। अब ये जो है बड़ा ही मैकेनिकल सी बात है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी तो कोई चीज़ है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आता है। अब ये थोड़ा सा अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो बड़ा ये जो है विरोधाभास आएगा। लेकिन बातों बातों में बहुत सारी बातें, अरे बातों बातों में 1979 आशा भोसले, किशोर कुमार, राजेश रोशन, अमित खन्ना, अमोल पालेकर और टीना मुनीम पे फिल्माया गया टाइटल सॉन्ग था। इस टाइटल सॉन्ग को सुनते हैं बातों बातों में फिल्म के, और फिर बातों बातों में लौटते हैं। एआई पे लौटेंगे, शोले पे लौटेंगे, या ये हम नाटक करेंगे। बातों बातों में देखते हैं बातों बातों का टाइटल सॉन्ग। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार
हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में, शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेसबर हो, उस पे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे जो है वो हमने विषय छेड़ दिए हैं एआई के लिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग से जो है हमें हिंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अब हम शोले को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसकी कहानी पुरानी है और बड़ी ही देर तक मुझे आपको सुनानी है। अब ये जो जौहर महमूद की यूनिट का जो वाक़या था या मेरे महबूब का वाक़या था, इससे क्या हुआ? फिल्मों की हड़बड़ाहट में कहीं साइकोलॉजी पीछे छूट गई। अब रमेश ने 1969 में अपनी पहली फिल्म अंदाज पर काम करना शुरू कर दिया था और इससे पहले एक सहायक के रूप में वो 1 साल तक पसीना भी बहाते रहे थे। गुलजार ने यह फिल्म लिखी थी, लेकिन अंदाज की नायिका हेमा मालिनी को याद है कि फिल्म की शूटिंग के अंत में रमेश को अक्सर 2 नए लेखकों के साथ देखा जाता था जो उनसे उम्र में बहुत बड़े नहीं थे। उनके नाम थे सलीम खान और जावेद अख्तर। और ये जो मेरे पास मैसेज आया कि ये सब आप बता चुके हैं तो ठीक है, हम वहाँ से आपको बताना शुरू करते हैं जो हमको मालूम था कि भाई सरहदी लुटेरा की जो बॉक्स ऑफिस में मौत हो गई थी तो सलीम और जावेद दोस्त बन गए थे।
दोनों बांद्रा में रहते थे। शाम को जावेद अक्सर सलीम के घर पर जाया करते थे, जहां वो एक साथ कई कहानियां लिखते थे। यानी पेशेवर रूप से ये बहुत भाग्यशाली नहीं रहे थे। अब सलीम ने ब्रिज सदाना की दो भाई नाम की कहानी जो है वो बेची थी, और जावेद ने एक और फिल्म यकीन के संवाद लिखे थे, लेकिन दोनों फ्लॉप हो गई थी। उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। एक साथ उनके पहले असाइनमेंट में एस सागर के लिए एक लघु कथा उन्होंने लिखी थी, कहानी लिखी थी। अधिकतर विकसित करना जो है वो उनका काम था। उन्हें 5,000 रुपये का भुगतान किया गया था और उनके नाम क्रेडिट्स पर भी नहीं थे। लेकिन सागर के सहायक सुधीर वाही अधिकार से जो है वो प्रभावित थे, और उन्होंने सुझाव दिया कि लेखक रमेश फिल्म्स की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जहां एक कहानी विभाग स्थापित किया जा रहा है। दोनों ने जीपीसीपी और रमेश को एक साक्षात्कार के लिए खार में अपने नए अधिग्रहित कार्यालय में जो है वो प्रस्तुत किया। दोनों ने कहानी सुनाई और कुछ विचार सुझाए। उन्हें 750 रुपये प्रति माह पर काम पर रख लिया गया था। अब ये जो था, अब ये बड़ा ही रोचक सा किस्सा जो है ये बनता जा रहा है। मुझे याद आ रहा है काला पत्थर 1979, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, राजेश रोशन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, शशि कपूर, परवीन बाबी पे फिल्माया बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। अब मस्ती के घेरे सुनते हैं और लौटते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। ख्वाबों में जिसको तन्हा जवानी बरसों से तकती थी तू वही है। छूने से जिसके सीने में मेरे लो जाग सकती थी तू वही है। कुछ ख्वाब मेरे, कुछ ख्वाब तेरे, यूं मिलते जाते हैं, दिल खिलते जाते हैं, लब गुनगुनाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। बिखरा के जुल्फे झुक जाओ मुझ पे, मिलने दो साया तपते बदन को। मैंने हमेशा तेरी अमानत समझा है अपने जान और तन को। तू साथ मेरे, मैं साथ तेरे, रूहों के रूहों से, जिस्मों के जिस्मों से, सदियों के नाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरों में खुशबू के डेरों में
हम खोए जाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो नाटक कहाँ गया, तो वो नाटक जो था उसमें जो है एक नौकर की एंट्री थी, पर मैं इसके 2 ही संवाद पढ़ूंगा, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि इसको हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं। रजोले रिसीवर उठाता है। बंगला बाबू, विजय बहादुर सिंह विधायक, मैं नौकर बोल रहा हूँ, राजोला बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, जी हाँ रजोला बोल रहा हूँ। साहब तो अभी बाथरूम में हैं। जी हाँ, अभी अभी उठे हैं। रात की जीत की खुशी की पार्टी में जो है देर से सोए थे तभी। आप कौन बोल रहे हैं? कौन? विष्णु बाबू आप हैं? नमस्ते नमस्ते। अब रात तो आपने पार्टी में खूब मज़ा लगाया। ये तो बताइए, रात आप ठीक से घर भी पहुंच गए थे? रास्ते में कहीं, मेरा मतलब आपको भी कहीं काफ़ी चढ़ गई थी? अरे आप तो बुरा मान गए। अब माफ़ कीजिएगा, मैंने तो यूं ही जी जी बहुत अच्छा कह दूंगा। टेलीफोन रहकर बुरा मान गए। जाकर टेबल पर रखे गिलास और खाली प्लेट को उठाता है। जाने क्या समझते हैं अपने को, चमचा कहीं का। अब टेलीफोन की घंटी फिर बजती है। रजूले फिर रिसीवर उठाता है। बंगला बाबू, विजय बहादुर जी विधायक, मैं नौकर रजोले बोल रहा हूँ। कौन? किरण मेम साहब। नमस्ते मेम साहब। वे तो किचन में हैं, बुलाऊं? अभी बुलाऊं? रिसीवर टेबल पर रखकर मुड़ता है। सीमा का अंदर से प्रवेश। सीमा, किसका फ़ोन है? किरण मेम साहब का। आपको पूछ रही थी। अच्छा, तुम जाकर अनु को जगा दो। जी अच्छा। हेलो किरण, तुम्हें भी मुबारक हो। अब बताओ, तुम लौटी कब? कल? और आज फ़ोन कर रही हो? खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बताऊँ। जब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, बधाई देने वालों का तांता लग गया है। ज़रा भी सुकून नहीं मिला। भाई पार्टी तो अभी कल ही दी थी घर पर, मुझे क्या पता था तुम आ गई हो। बहुत शानदार रही। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं वो नहीं बची थीं। डीएम, एडीएम, एसपी सभी आए थे। तुम्हारे खन्ना साहब भी थे। ज़्यादा बनो मत, मैं सब जानती हूँ। और जानती हो केजरीवाल भी आए थे, वही स्वदेशी ग्रुप के चेयरमैन। हाँ, सच तुम होती तो खूब एंजॉय करती। एक बात बताऊँ तुमसे, मुझे इनके जीतने की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बस भगवान की कृपा थी, वरना सारा मजदूर जो है वो यूनियन जो इनके खिलाफ थी। ये बात तो है, बोलने की कला में तो ये माहिर हैं। अच्छा, बस ज़्यादा तकलीफ़ मत करो। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। किस दिन? कम्मो जरा सी पहले गुलदस्ता लेकर प्रवेश करती है। अनु जी आज जा रही हैं, इलेक्शन की वजह से रुका हुआ था कम्मों से। साहब बाथरूम से निकल आए। अब यहाँ रोकते हैं हम ये, पर आप मुझे बताइएगा कि अगर हम इस प्रोग्राम में किसी नाटक की प्रस्तुति करें तो ये कैसा रहेगा और क्या रहेगा। जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर 1978, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, आशा भोसले, कल्याण जी आनंद जी, अनजान, राखी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना। प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। सुनते हैं और लौटते हैं।
दिल में तेरी प्यास रहे, तेरे लिए मैं हूँ, तू है मेरे लिए, मेरे लिए। प्यार सनम, प्यार खुदा, यार कभी होना जुदा, यार बिना कोई यहाँ कैसे जिए, कैसे जिए। बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है, ओ बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है। प्यार बिना क्या जीना, ये भी कोई जिंदगी है। यल्ला यल्ला वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि घड़ी साथ नहीं दे रही। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं जो है वो कुछ आपको शोले की बातें जो हैं, वो किताबी बातें जो हैं, वो पूरी तरीके से बता के जाऊंगा और उसके बाद छोड़े जाऊंगा किस गीत के साथ, वो भी बताते हैं। सलीम खान और जावेद अख्तर एक शक्तिशाली संयोजक थे। सलीम की तेज तर्रारता, उनके व्यक्तित्व और उनकी लेखन शैली दोनों में जावेद के आसान आत्मविश्वास और विस्तार के लिए आँखों से मेल खाती थी। सफलता का स्वाद चखने से पहले ही सलीम ने लेखक अबरार अलवी से भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब लेखकों को सितारों के बराबर भुगतान किया जाएगा। बॉलीवुड में लेखन जगत में काम कर चुके अलवी ने उनसे पूछा था, दिमाग तो खराब नहीं है, क्या आपने अपनी इंद्रियों को छोड़ दिया है? युवा लेखकों ने सिप्पी कहानी विभाग में खुद को झोंक दिया। उन्होंने अंदाज गुलजार के साथ और सीता गीता में काम किया। सलीम जावेद को पैसा चाहिए था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे क्रेडिट भी चाहते थे। अब इसी के साथ हम लेते हैं पॉज और हम कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको आज़ाद 1978
किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राहुल देव वर्मन, आनंद बख्शी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी पे फिल्माया गया जान की कसम सच कहते हैं हम। सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा। अरे जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा। ये वादा हमारा, ये वादा रहा। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा। थोड़ा तुम चलना, थोड़ा मैं चलूंगी, मंजिल पास आ जाएगी। ओ थोड़ा तुम हंसना, थोड़ा मैं हंसूंगी, जब भी उदासी छा जाएगी। ये वादा, हाँ वादा, ये वादा रहा। जान की कसम सच कहते हैं हम, बहुत हो या कम बांट लेंगे हम आधा आधा। कुछ तुम जलना कुछ मैं जलूंगा, दिल में आग जब लगेगी। हो दोनों में कोई प्यासा रहा तो दोनों की प्यास ना बुझेगी। ये वादा, ये वादा रहा। जान की कसम सच कहते हैं हम, जो भी हो सितम बांट लेंगे